जब ब्रॉक लेसनर को कर दिया जाता है सस्पेंड और फाड़ के निकल लेते हैं वो एडम पियर्स की पैंट। फिर ब्लड लाइन की एक छोटी राइवलरी होती है नए नए बने किंग वुड्स के साथ, जहाँ पे रोमन रेंस आके उनको तोड़ देते हैं क्योंकि किंग उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता है। फिर किंग वुड्स के साथ में रोमन रेंस का मैच सेट होता है, जहाँ अगर रोमन रेंस जीतते हैं तो किंग वुड्स को झुकना पड़ेगा रोमन रेंस के सामने। वहीं अगर किंग वुड्स जीत जाते हैं तो रोमन रेंस को झुकना पड़ेगा किंग वुड्स के सामने। मैच में किंग वुड्स जीतने लगते हैं तो ऊसोस बीच में घुस के उनको तोड़ देते हैं। और फिर दोस्तों एक बड़ा ही स्पेशल मोमेंट होता है, जहाँ पे ऊसोस क्राउन लेके आते हैं और रोमन रेंस को क्राउन पहनाते हैं और सब एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंस के ऑरा को। वहीं अब उनको सब लोग बुलाने लगे थे ट्राइबल किंग। अगले हफ्ते उनके लिए क्राउन वगैरह लेके रखा जाता है, लेकिन रोमन रेंस को ये सब पसंद नहीं आता है। वहीं वुड्स भी वहाँ पे आके बोलते हैं फिर से मैच करके देखते हैं कि कौन किंग है। रोमन पहले तो उनका किंग का डंडा तोड़ते हैं, फिर किंग की कुर्सी को भी तोड़ ताड़ के साइड करते हैं, फिर क्राउन को भी वो तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि इन खिलौनों से मैं किंग साबित नहीं हो जाऊंगा। वो असली किंग है और ये चीज सब जानते हैं, उसके लिए उन्हें क्राउन पहनने की जरूरत नहीं। वहीं फिर अगले हफ्ते जेवियर वुड्स बिगी लैंगस्टन को बुला के ले आते हैं, जो कि उस टाइम पे WWE के चैंपियन थे। फिर सर्वाइवर सीरीज में दोनों के बीच में मैच होता है, जहाँ पे दोनों बंदे वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही लड़ते हैं, लेकिन रोमन रेंस स्पीयर मार के बिगी को क्लीन हरा देते हैं। वहीं फिर अगले हफ्ते दोस्तों स्मैकडाउन पे बैटल रॉयल होता है रोमन का अगला कंटेंडर ढूंढने के लिए। उस बैटल रॉयल को जेफ हार्डी जीत रहे थे, लेकिन सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। साथ ही अनाउंसर आके वहाँ पे अनाउंस करती है कि ब्रॉक लेसनर का भी सस्पेंशन हट चुका है। अगले हफ्ते फिर सैमी ज़ेन और रोमन रेंस के बीच में टाइटल मैच होना था, लेकिन मैच से पहले ही ब्रॉक लेसनर आके सैमी ज़ेन को तोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ेन को एज अ चैंपियन नहीं देखना चाहते थे। वो रोमन रेंस को ही एज अ चैंपियन देखना चाहते थे और उनको ही हराना चाहते थे। वहीं रोमन रेंस भी वहाँ पे आके टूटे और सैमी ज़ेन को हरा देते हैं और अब डे 1 PPV में रोमन और ब्रॉक के बीच में मैच होने वाला था। साथ ही तब ऊसोस का भी एक ट्रिपल थ्रेट टैग मैच होता है, ये पता लगाने के लिए कि बेस्ट टैग टीम कौन सी है। उस मैच को वहाँ पे न्यू डे की टीम जीत जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रोमन रेंस के मन में भी डाउट आ रहा होता है कि पॉल हेमन उनकी साइड है कि नहीं, और पॉल हेमन कहीं ब्रॉक को प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। पॉल हेमन भी वहाँ पे सच बोल देते हैं कि वो ब्रॉक को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रॉक से रोमन रेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज सुनने के बाद रोमन रेंस का ईगो हर्ट हो जाता है। वो पहले तो पॉल हेमन को हक करते हैं और उनको बोलते हैं कि उन्हें फायर कर दिया गया है, और फिर सुपरमैन पंच मार के सुला देते हैं। और फिर उनको कॉन्चेर्टो भी मारने वाले थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर बीच में घुस जाते हैं और ब्लड लाइन को तोड़ देते हैं। रोमन रेंस को F5 मारते हैं, एक नहीं दो बार F5 मारते हैं, और अब लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर टाइटल को लेके ही जाने वाले हैं।